तो फंडामेंटल राइट्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में फंडामेंटल राइट्स पर आए हुए और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए सिविल सर्विसेज 2021 का है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है अ लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एन अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी ऐसा लेजिस्लेशन जो कि कन्फर करता है एग्जीक्यूटिव या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को कैसी पावर, एक अनगाइडेड और अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब जो अपने मन से ली जाती है ना, जो विवेक क्षमता के आधार पर ली जाती है, वैसी पावर किन मैटर में? तो एप्लीकेशन ऑफ लॉ के मैटर में किस आर्टिकल को वॉयलेट करेगी अगर ऐसा प्रोविजन, ऐसा लेजिस्लेशन की अथॉरिटी दी जाती है और डिस्क्रिशनरी पावर दी जाती है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखें, ये सिविल सर्विसेज 2021 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास आर्टिकल 14, 28, 32 और 44। तो हमें पता है कि 28 में तो इस तरह की बातें है ही नहीं, ओके। और क्योंकि आर्टिकल 25 to 28 में तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और आर्टिकल 44 तो डीपीएसपी है, राइट, डीपीएसपी है और यूनिफॉर्म सिविल कोड है आर्टिकल 44 के तहत। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते थे, आर्टिकल 14 और 32। अब आर्टिकल 14 क्या कहता है, हमने बहुत डिटेल से कवर किया था। रूल ऑफ लॉ की बात करता है, और रूल ऑफ लॉ के तहत हमें पता है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत और जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, दोनों के तहत जो हमें लॉ के संबंध में चीज़ें दी गई हैं, पहला तो है इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इन दोनों का अर्थ मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है कि कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ ये बात करता है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बात करता है कि ऐसे कानून बनाए जाएंगे जो कि जनता के हित में, लोगों के हित में, हर सेक्शन के लोगों के हित में हो, राइट। तो इस तरीके से इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन की बात की जाती है। तो अगर कोई ऐसा लेजिस्लेशन जो कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को बहुत ज़्यादा पावर देता है, डिस्क्रिशनरी पावर देता है, और अनगाइडेड और अनकंट्रोल, जिस पर कोई कंट्रोल ना लगे, वैसी पावर देता है लॉ के मैटर में, तो ये लॉ वाले प्रोविजन को वॉयलेट करेगा। और हमें पता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का प्रोविजन आर्टिकल 14 के तहत देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 14। देखिए आर्टिकल 32 में क्या बात की जाती है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं, राइट। ना कि ऐसी बात करता है कि अगर कोई अनगाइडेड अथॉरिटी में कोई लेजिस्लेशन पास किया जाता है जो उन्हें अनगाइडेड अथॉरिटी देता है, तो ये चीज़ तो आर्टिकल 14 के पर्सपेक्टिव में देखने को मिलेगी। आई होप आपको इस क्वेश्चन में क्लैरिटी मिल गई होगी, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छे से चीज़ें नहीं पता है, डिफरेंस नहीं पता है आर्टिकल 14 में और आर्टिकल 32 में, या और भी जो लॉ से संबंधित चीज़ें हैं, तो इस क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आ सकती है। दोस्तों इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी दो पर्सन ने क्राइम किया है, तो अब यहाँ पे पर्सन ए है और पर्सन बी है। अब हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनगाइडेड और अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर दी जा रही है। तो मान लीजिए कि अनगाइडेड डिस्क्रिशनरी पावर के तहत डिक्लेयर किया गया कि ए को ज़्यादा सज़ा दी जाएगी और बी को कम सज़ा दी जाएगी एक ही पर्टिकुलर गलती के लिए। तो ये हमें पता है कि कानून के समक्ष जो समानता का अधिकार है, जो हम लोग बात करते हैं इक्विलिटी की, ये इसका वायलेशन है। और इस तरीके से ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, क्योंकि आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ की बात करता है, इक्विलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, यानी कानून के समक्ष समानता। लेकिन यहां पे तो असमानता की जा रही है अनगाइडेड डिस्क्रिशनरी पावर के तहत। तो इस तरीके से ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, और हमारा आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीएपीएफ 2017 में पूछा गया है, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स यहां पे करेक्ट हैं। पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 सिटीजन और फॉरेनर दोनों के लिए ही अवेलेबल है, आर्टिकल 16 केवल सिटीजन के लिए अवेलेबल है, और आर्टिकल 21 जो है वो बोथ सिटीजन और फॉरेनर के लिए भी अवेलेबल है। तो हमें पता है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो 5 फंडामेंटल राइट्स हैं ये केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। तो इस तरीके से पहले में कहा जा रहा है फॉरेनर और इंडियन सिटीजन दोनों के लिए, तो ये बात तो गलत है, क्योंकि ये 15 केवल इंडियन सिटीजन के लिए है। और आर्टिकल 16 में कहा जा रहा है कि हाँ केवल इंडियन सिटीजन के लिए, यानी सेकेंड तो सही है। तो फर्स्ट गलत है और सेकेंड सही है। अगर हम अपने ऑप्शन से फर्स्ट को एलिमिनेट करें और सेकेंड को इंक्लूड करें तो हमारा आंसर बचता है ऑप्शन बी,
2 and 3 ओनली। थर्ड को भी पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 21 कहा जा रहा है कि बोथ सिटीजन और इंडियन सिटीजन और फॉरेनर दोनों के लिए है। तो बिल्कुल सही बात है, हमें ये पता है आर्टिकल 21 बोथ इंडियन सिटीजन और फॉरेनर दोनों के लिए है। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। देखिए, और वैसे हमने बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन किए हैं कि कौन कौन से आर्टिकल, कौन कौन से फंडामेंटल राइट सिटीजन को हैं या फॉरेनर्स को दिए गए हैं या नहीं। ये सवाल सिविल सर्विसेज 1995 का है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन एटसेट्रा, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 के तहत है। ये एक फंडामेंटल राइट है, किस ग्रुप के तहत? तो हमें पता है 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्विलिटी जो है वो आर्टिकल 14 to 18 देखने को मिलता है। और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर भी क्लैरिफाई कर दिया गया है कि बात की जा रही है आर्टिकल 15 की, जिसमें बात की जाती है धर्म और आदि के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से ये तो बहुत आसान सवाल है, ऑप्शन डी राइट टू इक्विलिटी, क्योंकि 14 to 18 देखने को मिलेगा और यहाँ पे हमसे आर्टिकल 15 की बात की गई है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन मैंने बहुत बार ये रिपीट किया है, आर्टिकल 25 to 28। और इस तरह का क्वेश्चन देखिए और भी बार पूछा गया है सिविल सर्विसेज में भी। रिसेंटली हमने देखा था कि आर्टिकल शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसके तहत भी आपसे पूछ लिया गया था कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स शामिल है। लास्ट के पार्ट में हमने उसे कवर किया था। और शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से हैं? आर्टिकल 23 और 24 है। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हमें पता है कौन कौन से हैं, आर्टिकल 29 और 30। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो सिर्फ इसी आधार पे पूछ लिए जाते हैं। तो राइट टू इक्वलिटी 14 to 18 है। फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 to 28 है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स जो है वो 29 और 30 है। राइट टू प्रॉपर्टी ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, आर्टिकल 31 के तहत ये था, लेकिन हमें पता है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसे फंडामेंटल राइट की श्रेणी से हटा करके पार्ट 12 आर्टिकल 300A के तहत लीगल राइट बना दिया गया। क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, थोड़ी फैक्चुअल है बट ये आपको याद रखना पड़ेगा। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये हमारा छठा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32 के तहत। देखिए यहाँ पे वही बात बता दी गई है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी इसे डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी से 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, और लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A पार्ट 12 के तहत। और इस तरीके से 6 फंडामेंटल राइट्स वर्तमान में हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अभी भी पूछे जाते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है। जैसे आपसे आर्टिकल 23 या 24 पूछ लिया जाएगा कि किस श्रेणी के तहत ये आता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी राइट टू इक्विलिटी। ये क्वेश्चन सीडीएस 2016 में पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से जो फंडामेंटल राइट है वो ओनली सिटीजन से संबंध रखते हैं। पहले में कहा जा रहा है आर्टिकल 19, दूसरे में 21, 15, 16। तो बहुत बार मैंने बता दिया ये 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल इंडियन सिटीजन के लिए है। दिस बिलोंग टू ओनली टू द इंडियन सिटीजन्स। तो अभी हम लोग देख लेते हैं स्टेटमेंट में 15 है क्या? 15, हाँ 19 है, क्योंकि 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 हमें देखने हैं। तो 21 तो नहीं है, 15 है, 16 है, यानी हमारा आंसर क्या आएगा? 1, 3 और 4। एक ही तरह का सवाल बार बार रिपीट करके पूछा जा रहा है। तो अगर आपको क्लैरिटी है कि हाँ ये जो 5 आर्टिकल्स हैं, ये जो 5 फंडामेंटल राइट्स हैं, ये केवल इंडियन सिटीजन को बिलोंग करते हैं, तो काफ़ी आसानी से आप आंसर निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2018 में पूछा गया है। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी यानी जीवन की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता और इसके अलावा जो पर्सनल लिबर्टी है, इसका एक इंट्रिंसिक पार्ट है राइट टू प्राइवेसी। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में ये स्टेटमेंट कौन से पार्ट में देखने को मिलेगा। पहले में कहा जा रहा है आर्टिकल 14 में, और ये जो प्रोविज़न है ये 42nd अमेंडमेंट के तहत देखने को मिलेगा। दूसरे में कहा जा रहा है आर्टिकल 17 में और डीपीएसपी में। तीसरे में कहा जा रहा है आर्टिकल 21 में और फ्रीडम गारंटीड इन पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट। और चौथे में कहा जा रहा है आर्टिकल 24। तो हमें पता है, ये देखिए बहुत आसान सवाल है। यहाँ पे जो बात कह दी गई है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये चीज़ आर्टिकल 21 के तहत है। और आर्टिकल 21 हमें पता है ऑप्शन सी में दिया गया है। तो आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम गारंटीड इन पार्ट 3। तो इसे हमने कवर भी किया था कि आर्टिकल 21 में केवल राइट टू लाइफ नहीं है, बल्कि एक गरिमा पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, जैसे ह्यूमन डिग्निटी के साथ राइट टू लाइफ, डिसेंट इन्वायरमेंट और लाइवलीहुड की राइट, प्राइवेसी की राइट, शेल्टर यानी आवास का अधिकार, अच्छे हेल्थ का अधिकार, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। फ्री एजुकेशन, फ्री लीगल एड, सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट के अगेंस्ट राइट, स्पीडी ट्रायल का राइट, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं आर्टिकल 21 के तहत।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिविल सर्विसेज 2021 का क्वेश्चन है, राइट टू प्राइवेसी को किस आर्टिकल के तहत प्रोटेक्ट किया गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पे कवर किया, हाँ 2018 के तहत सिविल सर्विसेज 2018 का क्वेश्चन रिपीट करके पूछ लिया गया 2021 में। तो राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के तहत प्रोटेक्टेड है, आर्टिकल 21 के तहत। ये फंडामेंटल राइट है हमारा पार्ट 3 के तहत। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो सिविल सर्विसेज में भी बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट करते हैं। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स में तो एक दो सवाल, 2 या 3 सवाल डायरेक्टली रिपीट कर जा रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2002 का है, राइट टू इक्विलिटी हमें 5 अधिकारों के तहत ग्रांट किया गया है। तो ये कौन सा आर्टिकल्स है, 14 to 18, राइट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CAPF 2017 का है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से यहाँ पे जो राइट्स हैं एंड टाइटल्स हैं, बेनिफिट ऑफ इक्विलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी आर्टिकल 14 की बात की जा रही है। पहले में कहा जा रहा है ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग इन इंडिया, यानी इंडिया के सिटीजन जो इंडिया में रह रहे हैं। पहली चीज़ तो ये हमें पता है कि आर्टिकल 14 जो है वो सिटीजन और फॉरेनर दोनों के लिए अवेलेबल है, राइट। तो पहले में कहा जा रहा है कि सारे इंडियन सिटीजन जो इंडिया में रहते हैं, बिल्कुल आर्टिकल 14 के लिए एंटाइटल्ड है। दूसरे में कहा जा रहा है इंडियन सिटीजन जो अब्रॉड में रह रहे हैं। देखिए ये चीज़ इंडिया के कंटेक्स्ट में, अगर आप इंडिया के अंदर ये रह रहे होते तो ये बात सही होती, लेकिन ये अब्रॉड में है तो आर्टिकल 14 एंटाइटल्ड नहीं होगा। तीसरे में कहा जा रहा है फॉरेनर लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हाँ ये एप्लीकेबल होगा क्योंकि इंडिया की टेरिटरी के अंदर ये रह रहे हैं। चौथे में कहा जा रहा है सारे सिटीजन जो इंडिया में बॉर्न हुए, बिल्कुल नहीं, अगर इंडिया में बॉर्न हुए हैं बट अगर उन्होंने दूसरे देश की सिटीजनशिप ले रखी है और या बाहर रह रहे हैं तो इस तरीके से ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो हमारे आंसर में क्या आएगा फिर, ऑप्शन सी आएगा, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये CAPF 2014 का क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से राइट टू इक्विलिटी के तहत कवर्ड हैं आर्टिकल 14 to 18 के तहत। पहले में कहा जा रहा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये चीज़ बिल्कुल हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करने की बात करता है हमारा आर्टिकल 15, जो कि राइट टू इक्विलिटी के तहत है, क्योंकि 14 to 18 राइट टू इक्विलिटी है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 15। तो हमारे आंसर में 1 आएगा क्योंकि आर्टिकल 15 है, राइट। अगले में कहा जा रहा है इक्विलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो हाँ ये चीज़ आर्टिकल 16 के तहत सिक्योर्ड है। अगले में कहा जा रहा है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स टू माइनॉरिटीज़। जी नहीं, ये आर्टिकल 14 to 18 तक नहीं, बल्कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के तहत आर्टिकल 29 में देखने को मिलेगा, जिसमें बात की जाती है माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की। तो इस तरीके से थर्ड तो हमारे आंसर में नहीं आएगा। चौथा देखिए अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये आर्टिकल 17 है। तो इक्विलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये 16 है और ऊपर वाला 15 है। तो यानी हमारे आंसर में कौन कौन सा आएगा, 1, 2 और 4 आएगा, क्योंकि थर्ड में तो कहा गया एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। ओके, तो थर्ड को एलिमिनेट करते हैं। केवल थर्ड को एलिमिनेट करने से ही 2 ऑप्शन चले गए, हमारे पास बचता है सिर्फ 4। तो फोर्थ में क्या था, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी जो अस्पृश्यता है इसका अंत किया गया, उन्मूलन किया गया आर्टिकल 17 के तहत, राइट, जो कि 14 to 18 का पार्ट है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। अगला सवाल देखिए, CDS 2019 का है। पूछा जा रहा है कौन सा आर्टिकल हमारे संविधान का ये ले डाउन करता है कि किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जाएगा, मना नहीं किया जाएगा, किसी भी वेल, टैंक या बाथिंग घाट को जो कि स्टेट फंड के द्वारा मेंटेन किया गया है, इसे यूज़ करने से मना नहीं किया जाएगा। तो इस पर हमने बहुत डिटेल में बात की थी कि आर्टिकल 15 के क्लोज 2 के पार्ट बी में द यूज ऑफ वेल, टैंक, बाथिंग घाट, रोड एंड प्लेसेज ऑफ पब्लिक रिजोर्ट मेंटेन होली और पार्सली आउट ऑफ स्टेट फंड और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। तो हमारा आंसर क्या है फिर, आर्टिकल 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CDS 2021 का है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये किस आर्टिकल के तहत गारंटीड है। तो बहुत बार हमने इस पर बात की, आर्टिकल 14, और इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है ये भी मैंने बहुत डिटेल में कवर किया। तो आंसर क्या है फिर इसका, आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट होस्टिंग द नेशनल फ्लैग अटॉप द प्राइवेट बिल्डिंग इज अ फंडामेंटल राइट। तो हाँ ये फंडामेंटल राइट है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत आर्टिकल 19(1) के क्लोज ए के तहत। तो आंसर क्या है फिर, ऑप्शन बी, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सेक्शन ए। आज के वीडियो का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड फॉर द कंप्लीट इक्विलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन। तो ये चीज़ हमें पता है आर्टिकल 14 और 15 के तहत राइट टू इक्विलिटी के तहत सिक्योर की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
तो इस तरीके से फंडामेंटल राइट्स पर आए हुए काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने किए, और भी कुछ क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, और इस तरीके से ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।